गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पैमिंग। स्पैम क्या होता है? स्पैम इज द प्रैक्टिस ऑफ द सेंडिंग अनवांटेड ईमेल्स मैसेज टू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। स्पैम क्या होता है कि अनवांटेड बहुत सारे लोगों को एक साथ एक जैसा मैसेज भेजा जाना या वो आदमी रिसीव करते हैं जिसकी उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है कि अगर आप मेल आईडी आपका होगा तो देखिएगा मेल आईडी ओपन करके हमेशा आपको क्या आता है, बहुत सारा मैसेज मेल पे आते रहता है जो आपके लिए नेसेसरी भी नहीं है। द मोस्ट कॉमन ऑफ द स्पैम अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। ये क्या होता है? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होता है विच सिंगल मैसेज टू सेंड द मल्टीपल इंडिविजुअल यूजर देयर द डायरेक्ट मेल एड्रेस। और एक मैसेज को बहुत सारे यूजर्स को डायरेक्ट उनके मेल एड्रेस पे भेजना क्या कहलाता है? स्पैमिंग कहलाता है। इन दिज मेल्स सर्विस एंड द प्रोडक्ट आर द प्रोमोटेड बाय द वेरियस कंपनीज। इस मेल में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी जो होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में इस मेल के माध्यम से प्रचार करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द एनीथिंग्स बट द हार्मलेस। अधिकांशतः ये क्या होता है? हार्मलेस होता है। हाउएवर समटाइम्स दीज आर यूज फॉर द आइडेंटिफाई लेफ्ट ऑफ द साइबर फ्रॉड। और ये क्या होता है, कभी कभी ये साइबर फ्रॉड्स के लिए भी होते हैं। टू प्रिवेंट स्पैमिंग, स्पैमिंग से हम कैसे बच सकते हैं? नेवर प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस ऑफ द एनी अनवांटेड वेबसाइट टू कुड द मिसयूज देम ऑफ द सेंडिंग स्पैम मेल्स। ठीक है, आप अपने किसी भी अनवांटेड वेबसाइट पे आप अपने मेल को रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे आपको क्या हो सकते हैं? खतरे हो सकते हैं। यूज स्पैम फिल्टर्स फैकल्टी ऑफ द मेल सर्वर्स ब्लॉक अनवांटेड मेल्स। स्पैम फिल्टर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? अनवांटेड मेल एड्रेस को आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। नेवर रिप्लाई टू द मेल्स कलेक्ट अंडर द स्पैम फोल्डर। स्पैम फोल्डर से जो आपको मेल आते हैं उसका रिप्लाई भी हमें नहीं देना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आता है इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द प्राइवेसी। इंडिविजुअल राइट्स, प्राइवेसी क्या होता है? डुप्लीकेट डेटा से बचना आपको प्राइवेसी कहलाता है। प्राइवेसी डील्स विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कीप ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम द अदर्स एंड डिस्क्लोज ऑन ऑफ द, ठीक है, सेलेक्टिव वन। ठीक है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो चीज डेटा है, उसको बचना, उसकी कॉपीराइट से बचाना। इट इज द अनएथिकल एंड द इलीगल यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन विदाउट द कंटेंट ऑफ द कंसंट्रेटेड पर्सन। तो वो जिस भी व्यक्ति का, जिस भी कंपनी का जो भी डेटा हो उसको बिना समझे, उससे बिना परमिशन लिए यूज करना गलत होता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, तो ये क्या होता है? अनऑथराइज्ड यूजर के लिए बहुत ही गलत होता है। मेजर द प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। नेवर शेयर योर लॉगिन, ठीक है, क्रेडेंशियल विथ एनीवन। आप अपने लॉगिन को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। डिसेबल ऑफ द कुकीज इन योर वेबसाइट, सर्वेन ऑफ द लीकेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो भी कुकीज आपके वेबसाइट पे ऐड आउट करने के लिए आता रहता है उसको हमको लॉगिन नहीं करना चाहिए। नेवर कीप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अनप्रोटेक्टेड इन योर सिस्टम रैदर डिलीट ऑफ द नो वन मोर नीडेड। जिस मैसेज का, जिस चीज़ का अगर आपको यूज नहीं है उसके लिंक पर मुझे क्लिक भी नहीं करना चाहिए, उसे बिना सोचे समझे डिलीट भी कर देना चाहिए। अब आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर ऑफ द अनऑथराइज्ड duplicate of the user of the computer software. Software developers work of the hard of the developed software programs. If those applications are pirated and the stolen, the software developers will often the unable to generate the money required of the continue the supporting the expanding the software. हमको पता क्या है कि कंप्यूटर में जो होता है ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर होता है उसके दाम ज़्यादा होते हैं, तो अनवांटेड तरीके से उनकी एक कॉपी तैयार कर लेना और उन कॉपी को क्या करना, उस अनऑथराइज मतलब पर्सन के द्वारा यूज करना, उसको प्राइवेसी करके यूज करना, ये सब क्या है हमारे सिक्योरिटी के लिए भी क्या है? हार्मफुल है। अब आता है अगला चैप्टर, अगला टॉपिक आता है टू प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कैसे बच सकते हैं? तो नेवर डाउनलोड द अनऑथराइज कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द इंटरनेट। इंटरनेट से अनवांटेड सॉफ्टवेयर कॉपीज को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। फिर कहता है ऑलवेज परचेजेज अ लाइसेंसेड सॉफ्टवेयर। जो भी हम सॉफ्टवेयर खरीदें वो लाइसेंसी सॉफ्टवेयर खरीदें। नेवर यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर परचेज वन सिस्टम और मल्टीपल सिस्टम। अगर हम एक सिस्टम के लिए कोई लाइसेंस परचेज करते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, तो उसको बहुत सारे सिस्टम में हमें यूज नहीं करना चाहिए। नेवर यूज द प्रिंटेड सीडी ऑफ द मूवी और म्यूजिक। प्रिंटेड सीडी, यहाँ भी प्राइवेसी यूज करते हैं। हम लोग एक मूवी डाउनलोड करते हैं, उसको कॉपी कर करके हम लोग यूज करते हैं, मूवी को यूज करते हैं। इस टाइप के काम हमें नहीं करना चाहिए। अब आता है इंटेलेक्चुअल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर ऑफ द सर्टेन एनी इंडिविजुअल ऑफ द एथेंटिक्स वर्क ऑफ द लाइब्रेरी लिटरेसी वर्क। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, किसी माइंड्स के बारे में और किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होता है लिटरेसी। ठीक है, इट कैन ऑल्सो द बिलोंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द प्रोडक्ट
फॉर्मुलेशन, लॉग्स एंड द सिंबल्स, ब्रांड नेम्स, डिजाइंस etc। और हर एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, प्रोडक्ट्स होता है, लोगोज होता है, ब्रांड्स होता है। यूज देयर बिजनेसेस, वो अपने बिजनेस में यूज करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोडक्ट ऑफ द अनऑथराइज यूज ऑफ द सच इनेक्चुअल प्रॉपर्टी आइदर द डायरेक्ट एंड द रिप्रोड्यूसिंग इट्स द सम ऑफ द अदर फॉर्म। उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट इन्फ्रिगमेंट इनटू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द राइट्स, कॉपीराइट आता है सबसे पहले, तो यूज कॉपीराइट टू द सेफगार्ड योर क्रिएटिव वर्क ऑफ द एस्थेटिक वर्क। ठीक है ना, आप अपने सही काम के लिए क्या करते हैं, कॉपीराइट, आप लोग सही सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्ट अस द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑफ द अनऑथराइज क्रिएशन ऑफ द देयर वर्क। और जो क्या होता है अनऑथराइज वर्क, अनऑथराइज काम, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, कॉपीराइट आपके लिए जरूरी होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।